आम प्रधान भी है, प्रधान है, मौजूदा प्रधान है। प्रधान जी, ये घटना हुई है, व्यापारियों ने दुकान बंद किया है, सब तो किस एंगल से देखते हैं और क्या कहेंगे आप? ये जो घटना हुई है ये दुकान उसी के विरोध में हुआ है। हम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं और आज ये दुकान जो बंद हुई है वो कैंडल मार्च या और भी हम दुख व्यक्त करेंगे या जताएंगे, तो इसलिए दुकान सारी बंद की गई है। तो शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे आप लोग? निकालेंगे जी। तो ये तो कैंडल मार्च पूरे चित्रकूट में निकल रहा है व्यापारियों के द्वारा, हो सकता है प्रदेश भर में ये आंदोलन बहुत तेज खड़ा हो जाए। तो ऐसी घटनाएं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लापरवाही किसकी थी? लापरवाही देखिए, प्रशासन तभी आता है सामने जब कोई घटना हो जाती है, या कानून हमारे लिए तब है जब हम ऐसे ही नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में बोले तो, कि जब कानून तभी है जब कांड हो जाता है या घटना हो जाती है, उसके पहले कानून नहीं हो। पुलिस है, थाना है, प्रशासन है, 100 नंबर है, सारी सिस्टम है आपके पास, फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा मन क्यों होता है ऐसा कांड करने के लिए या घटना करने के लिए? कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की ही गलती है। आम जनमानस उसी के मत पे है, उन्हीं के सहारे है, प्रशासन के। तो ये घटना होना उन्हीं की जवाबदेही है, प्रशासन की गलती है, शासन की, और तभी ये घटना को अंजाम दिया गया है। अच्छा, आपके ग्राम सभा में दो बाहर के लोग रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे और इतनी बड़ी वारदात कर दिए। हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दीवार यहाँ भी खिंच गई, क्योंकि गंगा यमुना का यहाँ पर मिलन था मार्ग के लिए, यहाँ पर भाईचारा था, कोई किसी से न लड़ाई न कभी दंगा। तो ये लोग बाहर के आकर यहाँ पर ऐसा तनावपूर्ण वातावरण कर दिया, तो किसकी इसमें मानते हैं? अब ये जो बाहर के, देखिए हमारे यहाँ जो जितने भी हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब में बहुत अच्छी सामंजस्य है। लेकिन जितने लोग बाहर से आए हैं उनको जो बसाने का काम किया है, उसी की वजह से ये घटनाएं आम जनमानस को प्रभावित कर रही हैं। और दुख हो रहा है हमको कि ऐसे लोगों को क्यों बसाया गया और ऐसे लोगों को संरक्षण दिया गया, उनको अपने पद में रहते हुए गलत काम किया गया, परिवार रजिस्टर बनाया गया उनका, वहीं से डॉक्यूमेंट चालू हो जाता है, वोटर आईडी बनाया गया, राशन कार्ड में नाम सम्मिलित कराया गया। वो सारी चीज़ें ना बोलने लायक है, और मैं बोलता हूँ, देखिए जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो इस तरह की घटना होने से सब लोग प्रभावित हैं। किसी के ऊपर हम शंका करते हैं, किसी के ऊपर ईर्ष्या करते हैं, किसी के ऊपर नफरत करते हैं। वो चीज़ें क्यों आई हमारे सामने? क्योंकि ऐसी घटना हुई है कि हमने सबको गलत और सबको सही, या जो मन में आया, जो गुस्से में आया वो बोलते रह गए, वो करते रह गए। लेकिन शुरुआत क्या है? शुरुआत तो ये है कि हमने बसाया क्यों, हमने रखा क्यों, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया? हमारे पूरे गांव की बात है ये। आज ना हमारे यहाँ गांव में आए, छोटे छोटे टुकड़ों में वो और गांव में बसने लगे। तो ये चीज़ें ना हमको पहले से ही देखना चाहिए, और प्रयासरत में पहले से ही था। अभी वोटर लिस्ट से उनका कुछ लोगों का नाम जो रोहिंग्या के नाम से बसे हुए हमारे ग्राम समाज में, तो हमने उनको वोटर लिस्ट से निकालने का काम किया, और यहाँ पे कुछ लोगों ने उसको जोड़ने का फिर से प्रयास किया। और तो वो रिजल्ट आएगा जब पूरी लिस्ट आएगी, तो अगर जुड़ा है तो फिर से गलती हुई है और फिर से ये गलती दोहराई जाएगी। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपने वोट बैंक को ना अपने गांव तक ही सीमित रखे, वही बहुत है, वही विकास है, वही मंत्री है, वही नेता है, वही सब कुछ है। देखिए गांव में अगर सुकून है तो हमको शुरुआत गांव से ही करना चाहिए, तब तक देश में हम पहुंचेंगे। हम उड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं। तो हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि गांव का सामंजस्य और गांव को ना संभाल के रखना, नाली खड़ंजा और रोड और ये सारी चीजें भर तक हमको निर्भर नहीं रहना चाहिए। गांव का सामंजस्य भी देखना चाहिए। गांव में गुंडाई नहीं होना चाहिए, गांव में बत्ता नहीं होनी चाहिए, गांव में ऐसा कांड नहीं होना चाहिए। तो ये सब के जिम्मेदार हम सब लोग हैं, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। वोटर लिस्ट में नाम क्यों जुड़ा, परिवार रजिस्टर में आप क्यों आ गए? कहाँ से आ गए भाई परिवार रजिस्टर में? परिवार रजिस्टर में हमारे परिवार के नहीं हो, हमारे गांव के नहीं हो। हमारा गांव तो एक परिवार की तरह होता है, सारे लोग उसमें होते हैं, कोई बुरा है कोई भला है। अगर हम बुरे को भला नहीं कर पाए तो फिर हमारा प्रेम उससे नहीं है। तो जब प्रेम नहीं है तो फिर तुम नहीं रहने लायक हो यहाँ पे। हम भाई हर तरह से आप प्रयास करेंगे कि सही बात है। प्रधान जी के द्वारा जिस प्रकार से एक प्रश्न उठाया गया कि कहीं ना कहीं सभी गांव के लोगों को, सिर्फ बरगढ़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा कि जो गांव का मुखिया है उसे कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि कौन बाहर से आकर टिक रहा है, वो उसका कैसा स्वभाव है, कि वो कहीं ऐसा वारदात ना कर दे कि गांव का माहौल खराब हो जाए। उसी के चलते बरगढ़ में
इस समय इस प्रकार का तनाव का माहौल है कि आपसे मैं क्या बताऊं। उनके रहते आज तक सब पूरा गांव जानता है, बकरी चोरी होती है, ठीक है, उनका कोई रोजगार, हमारे लिए जो हस्तक्षेप, जो हमारे साथ जो सामंजस्य है वो कैसे बनेगा जब हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुकात ही नहीं है। ना हमारे यहाँ तुम्हारी कोई दुकान है बरगढ़ में, ना कोई तुम्हारा कोई स्थायित्व है या आधिपत्य है, या कोई तुम्हारा जमीन नहीं है 1 फुट, तो तुम कहाँ से रहने लायक हो गए भाई? तुम्हारा परिवार रजिस्टर नाम कैसे आ गया? तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे कोई है ही नहीं है, ना हम है, ना समाज है, ना गांव है। तुम कहीं भी कांड करके भाग जाओ, कौन पकड़ेगा? प्रशासन पकड़ेगा। प्रशासन का काम है पकड़ के उधर ही काम कर देगा, जेल में डाल देगा, इतना ही तो करेगा। फिर से तुम बुलाओगे, फिर आएंगे, वो नहीं आना चाहिए। पहले बकरी चोरी होती थी, अब इंसान चोरी होने लगा है हमारे गाँव में। तो ये घटना शुरुआत करने के लिए हमने उनको स्थान दिया, तभी तो ऐसी घटनाएं होती है भाई। वो ट्रेनर है, उनका स्वभाव है। बहुत अच्छी बात बताई प्रधान जी ने, और प्रश्न भी बहुत बड़ा उठाया कि हम ही लोग उसके दोषी हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर से आगे टिक गए, परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ गया और वो काबिज भी हैं और इस प्रकार की घटना कर दिए, जिससे इस प्रकार से इस समय बरगढ़ का इतना ज़्यादा महा खराब हुआ है कि प्रशासन अगर यहाँ मौजूद ना हो, प्रशासन चप्पे चप्पे में अपनी नज़र न रखे तो बहुत बड़ी वारदात हो जाएगी। लास्ट आपसे एक सवाल मैं करूँगा कि आप प्रधान हैं और आपके ही दौरान ये घटना हुई, तो इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा कहा जा भी रहा है कि उनको ढूंढने में लेट कर दिया गया, और आप NH 35 जाम करने में भी आप थे, सब पूरी घटनाओं को आपने बारीकी से देखा है, तो क्या कहेंगे आप, क्या बोलेंगे? अब बारीकी से देखने लायक, देखिए, जब घटना होने के बाद जब जिम्मेदारी किसी को दिया जाता है ना, तो उसमें निर्वहन सबसे अच्छा होता है। भाई हमें आपने निर्वहन करने के लिए या हमें उस लायक समझा ही नहीं, अब फिर भी नहीं समझे, फिर भी हमारे अंदर तो दिल है ना, कलेजा तो है, दर्द तो होगा। और जिसको जिस लायक समझे हो वो अपना दायित्व निभा रहा है, उसके साथ हम भी जुड़े हैं, हम भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। अगर आप उस लायक समझोगे तो मैं सबसे पहले मिलूंगा और सारे गांव के लोग सबसे पहले मिलेंगे। सारा समाज, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब इससे स्तब्ध है। हर मुस्लिम को उस दायरे में नहीं लिया जा सकता है, हर हिंदू को उस दायरे में नहीं लिया जा सकता है। जो लाया वो भी उस दायरे में है, जिसने ये कांड किया वो भी उस दायरे में है। दायरा एक ही होता है गलत का, सही और गलत का दायरा अलग अलग होता है, लेकिन अलग का दायरा, गलत का दायरा अलग होता है, सही का दायरा अलग होता है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, धर्म। अपराधी तो वो भी है जो लाया, सबसे बड़ा अपराधी तो वो है जो यहाँ पे उनको बसाया। रोहिंग्या को क्यों बसाए भाई? मैं चिल्ला चिल्ला के कब से बोल रहा हूँ, रोहिंग्या क्यों आए यहाँ पे? उनके वजह से सारा सिस्टम, सारा समाज, हिंदू हो मुस्लिम हो, गलत तरीके से सुना जाता है, देखा जाता है, बोला जाता है। ये सब नौबत क्यों आई? इसीलिए तो आई है। आपको गांव कम पड़ गया, गांव में समस्या आपको कम पड़ गई कि दूसरा, हम पहले गांव की समस्या निपटाए कि दूसरी जगह? हम गांव से निकल के जाए तब। बिल्कुल बिल्कुल। गांव में एक सवाल और है कि यहाँ पर जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम काफी मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं, तो क्या इनके में मेल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कि अब दीवार खींच गई बहुत बड़ी? नहीं, दीवार नहीं खींची है, दीवार नहीं खींचेगी। दीवार खींचने लायक कोई ऐसा मैटर ही नहीं है। जिन्होंने ऐसा काम किया है वो ऊपर चले गए, और जो बच्चे हैं वो भी ऊपर जाएंगे। जिन्होंने गलत किया है वो गलत ही साबित होंगे। सबको शामिल नहीं किया जा सकता है, सबको नहीं कहा जा सकता है। मेरा विचारधारा तो यही है। गांव का माहौल, गांव का सामंजस्य हमारे सही है, गांव का माहौल भी सही है। जो गलत करेगा वो बच नहीं पाएगा, गांव वाले ही निपटा देते, प्रशासन की जरूरत नहीं थी। प्रशासन तो कांड होने के बाद आया ना, पकड़ जाते तो निपटा देते हम, चाहे जितना मुकदमा हो चाहे जो हो। देखिए, अब आप समझ लीजिए, सबक ले लीजिए कि इस प्रकार से अगर गांव में एकता है तो अपराधियों की जगह नहीं है, और अगर एकता ही रहेगी गांव में तो अपराधी उस गांव से खौफ खाएंगे। काफ़ी लोग मेरे साथ हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ दिखाएं, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं जो इस घटना को जानकर इस प्रकार से सहमे हैं और दुखी हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।